एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पर से, यानी कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, गेहूं, चना, दालें, खाद्य तेल, इन पर से रेगुलेटर को हटा लिया गया है। अब जब इन पर से रेगुलेटर हट गया है तो यहां तो बूम आना चाहिए, लेकिन यहां पर भी ट्रेडर के पास कैश क्रंच है। अब वो लिक्विडिटी का जो क्रंच है वो यहां पर शॉर्ट टर्म तो एक बेनिफिट देता हुआ दिखाई देगा इस अपॉर्चुनिटी के दौरान, लेकिन वो बहुत बड़ा स्टॉक शायद हो सकता है कि ना कर सके। लेकिन चने के अंदर यहां पर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बीच के अंदर जो बदलाव किया जा रहा है सरकार की तरफ से, और जो अनाउंसमेंट आई है दालों को लेकर के, अनाज को लेकर के, एसेंशियल कमोडिटीज़ को लेकर के, तो उसको देखते हुए ये साफ तौर के ऊपर लग रहा है कि चने के अंदर एक अच्छी तेज़ी बननी चाहिए। एमएसपी के ऊपर तो प्राइस जाना ही चाहिए, और हो सकता है कि एक बार फिर जो लॉकडाउन से पहले मार्केट टाइम्स टीवी आपको टारगेट देता था 4500 रुपये से लेकर के 4600 और 4800 रुपये का, वही टारगेट एक बार पुनः यहाँ पर अब दिखाई देने लगा है कि 4500 रुपये के ऊपर के भाव चने के अंदर जल्द देखने को मिल सकते हैं। 4500 रुपये तक का एक स्तर यहाँ पर चने में दिखाई दे सकता है। हम बात करेंगे धनिया की, कपास खली की, लेकिन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। कपास खली के अंदर क्या वाकई में ये जो 2000 रुपये के आसपास के लेवल्स हैं, ये रियलिस्टिक लेवल्स हैं या आर्टिफिशियल लेवल्स हैं, या ये कोरोना ने इन लेवल्स पर इसको स्थिर रखने पर मजबूर कर दिया है? कोरोना जब खत्म होगा तो कॉटन सीड ऑयल के कपास खली किन लेवल्स पर दिखाई देगी, जानेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।
नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश पंचंदा और आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। देश के अंदर कोरोना का कहर लगातार जारी है। तकरीबन ऑन एन एवरेज पिछले 3 दिन से लगातार 5000 लोग प्रतिदिन कोरोना के साथ संक्रमित हो रहे हैं, पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, 1 लाख के ऊपर जा चुका है। जो अभी पिछले 24 घंटे के अंदर हमने आंकड़े देखे वो 6000 के आंकड़े को भी पार कर गए। एक ही दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 6000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। जैसे जैसे लॉकडाउन के अंदर ढील बरती जा रही है, दी जा रही है, उसके साथ साथ कोरोना से जुड़े हुए जो केसेस हैं, जो पॉजिटिव केस हैं, वो उसके अंदर लगातार हम इजाफा देख रहे हैं। इसका कमोडिटी बाजार के ऊपर और साथ ही साथ दूसरे बाजारों के ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा और इसको किस नजरिए से देखना चाहिए, आने वाला सिनेरियो क्या होगा, जिस तरीके से लोगों के अंदर इस समय पर इस बात की भी चर्चा तूल पकड़ती हुई दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में हो सकता है खाद्यान्न की जो संकट है उसके अंदर हम इजाफा आते हुए देखें। ऐसे में क्या कमोडिटी बाजार एक अपॉर्चुनिटी के तौर के ऊपर भी देखा जा सकता है? क्या यहां पर कमोडिटी बाजार के अंदर क्या तेजी दिखाई देगी और देगी तो कौन सी ऐसी कमोडिटीज हैं जो नए उच्चतम स्तरों की तरफ आगे बढ़ सकती हैं? क्या अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी बाजार के अंदर हलचल देखने को मिलेगी, यानी कि सोना, चांदी, कच्चा तेल, बेस मेटल्स? चूंकि पिछले करीब 2 महीने से हमने वो उठापटक देखी है बाजार के अंदर जिसकी शायद ही कभी किसी ने कल्पना की हो। हमने कच्चे तेल की कीमतों को शून्य के भी नीचे यानी कि माइनस के अंदर जाते हुए देखा। अब अगर किसी कमोडिटी का बहाव शून्य के नीचे चला जाता है, माइनस के अंदर चला जाता है, तो इसके क्या मायने समझने चाहिए? अभी तक हम लोगों ने या किसी ने भी किताबों के अंदर जो पढ़ा और वास्तविकता के अंदर जो चीज देखी इस कोरोना इंसिडेंट से पहले, तो यही माना जाता रहा और यही हिस्ट्री रही कि कभी भी किसी भी कमोडिटी का प्राइस शून्य के नीचे नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा यानी कि उसका कमोडिटी का जो भाव है वो शून्य होगा। लेकिन कोरोना का ये हिस्टोरिकल जो मूव देखने को मिला, इसने ये साबित कर दिया कि कमोडिटी जरूरी नहीं कि शून्य पर आए और शून्य से ऊपर रहे, वो शून्य के नीचे भी जा सकती है, यानी कि माइनस में भी भाव जा सकता है। अब इसको किस तरीके से लिया जाए? क्या ये वायदा कारोबार आने के बाद बाजारों के अंदर जो लेन देन की प्रक्रिया है, जो कारोबार की जो प्रक्रिया है, जो कारोबार के जो फंडामेंटल हैं वो बदल चुके हैं? अब उन फंडामेंटल्स, बदले हुए फंडामेंटल्स को किस नजर से देखना चाहिए, यह एक बड़ी बात है। अब उन फंडामेंटल्स को कैसे देखा जाए? क्या कमोडिटी का जो पूरा बेस था वो हिल गया है? इस कोरोना ने उस पूरे बेस को हिला दिया है, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज बाजार क्या कहते हैं उस पर एक नजर हम डाल लेते हैं। इस समय पर अगर हम सोना, चांदी, कच्चा तेल, बेस मेटल्स का अगर नजरिया देखें तो सोना इस समय पर 257 रुपए की बढ़त लिए हुए कारोबार कर रहा है घरेलू डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, अपने उच्चतम स्तरों के घरों के अंदर है। कब यह 50,000 रुपए के आंकड़े को पार कर जाएगा इसका पता नहीं चलेगा। मुझे अच्छे से याद है, हमने यहां पर जनवरी के अंदर में, जनवरी फर्स्ट वीक के अंदर में और 1 जनवरी को हमने आपको बताया था कि सोना खरीदना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। 2020 के अंदर सोने के अंदर 50,000 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी सोने की कीमतों के अंदर दिखाई दे रही थी और हालांकि ये एक कारण बना, फंडामेंटल जो भी कारण थे सोने के अंदर तेजी के, उसके अंदर कोरोना ने यहां पर आग के अंदर घी डालने का काम किया। तो आग के अंदर घी की जो लपटें निकल करके आई, उसने सोने को ऑल टाइम हाई के ऊपर पहुंचा दिया। 47,000 रुपए के ऊपर के लेवल्स देखने को मिले।
अभी फिलहाल 47,000 रुपए के ऊपर कारोबार कर रहा है और अगर यह 47,000 रुपए के ऊपर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर कारोबार करता हुआ मेंटेन अपने आप को रखता है तो निश्चित तौर के ऊपर 50,000 रुपए का ये जो आंकड़ा है, जो लगातार मार्केट टाइम्स टीवी आपको बताता चला आया सोने के अंदर, वो कभी भी ब्रीच हो जाएगा, कभी भी 50,000 रुपए के उच्चतम स्तर देखे जा सकेंगे। इसके साथ ही जो दूसरी कमोडिटी सोने के साथ सपोर्ट देती हुई नजर आ रही है वो है चांदी। हालांकि चांदी को अगर हमने बेस मेटल्स के साथ कोरिलेशन के अंदर देखा तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखना चाहिए था, क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन है, विश्व भर के अंदर में आर्थिक मंदी का माहौल है, ऐसे के अंदर इंडस्ट्रीज ठप पड़ी हुई हैं, डिमांड निकलेगी नहीं निकलेगी इसके ऊपर संशय बना हुआ है। लेकिन जैसे जैसे इस समय पर लॉकडाउन की स्थितियों से बाहर देश निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें ईज आ रहा है, एक बार फिर से इकोनॉमिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चालू किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चाइना की गति बहुत तेज हो चुकी है, चाइना की रफ्तार बहुत तीव्र है और चाइना जहां पर अपने सभी इंडस्ट्रियल हब को खोल चुका है और बड़ी तेजी के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी को जिस तरीके से उसने चालू किया है, उससे बेस मेटल्स की न सिर्फ डिमांड बढ़ी है बल्कि हमने चांदी के अंदर भी एक ट्रेमेंडस चेंज आते हुए देखा है। सिल्वर, चांदी यहां पर 50,000 रुपए के घरों में कारोबार कर रही है। काफी लंबे अरसे के अंदर हमने चांदी के अंदर यह मूव आते हुए देखा। पिछले अगर करीब करीब 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस को देखा जाए तो 15% का इसके अंदर जंप आ चुका है। 15% के इजाफे के साथ चांदी बहुत बेहतरीन लेवल्स इस समय पर दिखाती हुई नजर आ रही है। अब यहां पर यह क्वेश्चन उठता है और प्रश्न उठना लाजमी है कि जो चांदी सोने से भी नीचे फिसल चुकी थी, जो हम रेशो की बात किया करते थे 1:2 रेशो की, वो तो खैर बहुत पीछे रह गया, लेकिन अब जो 1:1 रेशियो जो सोने और चांदी ने बनाया था, यानी कि 1 किलो चांदी इज इक्वल्स टू करीब करीब 10 ग्राम सोना, तो ये जो थ्योरी निकल करके सामने आई थी, इसके भी नीचे चांदी चली गई थी और दशमलव के अंदर आ गई थी, तो उसको एक बार फिर से चांदी ने मेंटेन किया है। आप देखें कि सोने का जो भाव है वो 47,350 रुपए के आसपास चल रहा है, जबकि चांदी का जो भाव है वो करीब 49,499 रुपए यानी कि 450 रुपए के आसपास चल रहा है। यानी चांदी ने फिर से बढ़त हासिल की है, यहां पर सोने से ज्यादा रिटर्न पिछले 1 महीने के अंदर देने में यह कामयाब हुई है और अभी ऐसा लग रहा है कि चांदी और ज्यादा चमक दिखला सकती है, चांदी के अंदर और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है और ज्यादा बढ़त यहां पर दिखाई दे सकती है। सोने और चांदी के अंदर अगर देखा जाए तो इस समय पर जो माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मार्केट टाइम्स टीवी की रिसर्च के मुताबिक चांदी अच्छा बेहतर रिटर्न दे सकती है सोने के बनस्पत, लेकिन सोना भी बेहतरीन रिटर्न देगा और 50,000 रुपए के ऊपर के लेवल्स जल्द देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ चांदी यहां से 53,000 रुपए से 54,000 रुपए तक के स्तर दिखाती नजर आ रही है। इन दोनों के अंदर में चांदी और सोना दोनों ही यूं तो सेफ है, दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, दोनों के अंदर अगर निवेश करके चला जाए तो फायदा देखने को मिलेगा। सोने में जो रिटर्न है वो थोड़े से स्लोअर हो सकते हैं, चांदी के अंदर जो रिटर्न होंगे वो काफी तेजी के साथ आने वाले होंगे। इस समय पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर में हमने मूव आते हुए देखा है वो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट देते हुए दिखाई देंगे। वक्त हो गया यहां पर एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के हम तुरंत बाद लौटेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कच्चा तेल इन स्तरों के ऊपर खरीदारी करके चलने से फायदा होगा, क्या हमने अपॉर्चुनिटी लूज कर दी, जो हमने 800 रुपए के आसपास के स्तर कच्चे तेल के अंदर देखे थे और शून्य के नीचे यानी कि माइनस के अंदर जो हमने भाव देखे थे, क्या वो भाव एक बार दोबारा से लौट सकते हैं, क्योंकि इसकी भी संभावनाएं एक बार पुनः बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसको किस नजर से देखना चाहिए ये हम जानेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।